हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके चैनल। अबाउट माई सेल्फ, आई एम दीपक। स्टूडेंट, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो मैट्रिक्स पे चल रहा है, जो कि क्लास 12 का चैप्टर 3 है। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उस पर बेस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। स्टूडेंट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसमें क्या होता है कि आपके पास दो मैट्रिक्स रहेंगे, जैसे ए मैट्रिक्स रहेगा और यहाँ पर बी मैट्रिक्स रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं और जो मैट्रिक्स बी के अंदर एलिमेंट्स हैं वो दोनों इक्वल हो और सेम ऑर्डर के हों। जैसे कि अगर यहाँ सपोज करिए कि 1 और 2 है और यहाँ 3 और 4 है, ठीक है। तो ये इसका जो ऑर्डर हुआ 2 इंटू 2 का है, क्योंकि यहाँ पर टू रो है और 2 कॉलम है। तो बी मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए कि एलिमेंट्स भी सेम हो और ऑर्डर भी सेम हो। मतलब जो एलिमेंट्स इसके अंदर हो वही एलिमेंट्स यहाँ पर भी होना चाहिए और सेम ऑर्डर पे होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो, 2 इधर भी हो, 3 इधर भी हो, 4 इधर भी हो और 2 इंटू 2 इंटू का ऑर्डर होना चाहिए। मतलब 2 रो और 2 कॉलम हो। अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कहीं पर किसी मैट्रिक्स में, अगर दो मैट्रिक्स आपको गिवन है और उसमें ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन है, तो मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। कि मतलब जो एलिमेंट्स फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में वही एलिमेंट्स सेकंड वाले में सेम ऑर्डर पे है। E1 पे जो मैट्रिक्स है वही N1 पे, मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो पे भी, बी के अंदर भी वही मैट्रिक्स है। और यहाँ पर A2 में मतलब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में जो मैट्रिक्स है वही फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में भी उतने ही नंबर है। 2 एलिमेंट्स यहाँ पर भी है और 2 एलिमेंट्स यहाँ पर भी है। तो इसको इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर कंडीशन ऐसा हो रहा है कि सेम मैट्रिक्स है, जैसे कि आपको यहाँ पर गिवन है मैट्रिक्स, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू सेम 2 3 4 5 और यहाँ पर आपको दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 5 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर देखिए A1 में जो मैट्रिक्स है वही A1 में भी है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में भी वही मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए A2 में मतलब फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में जो मैट्रिक्स है वही फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में भी वही मैट्रिक्स है। और यहाँ पर देखिए सेकंड का फर्स्ट, मतलब सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम पे जो मैट्रिक्स 4 है, जो एलिमेंट्स 4 है वही यहाँ पर भी यहाँ पर चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर A2 का मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है? 5 है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ? सेकंड रो का एलिमेंट्स 5 है और यहाँ पर 4 है। तो यहाँ क्या हुआ? एलिमेंट्स तो दोनों मैट्रिक्स में सेम ही है, 2 3 है, 4 5 2 3 4 5 है, लेकिन ऑर्डर मतलब जो पोजीशन होना चाहिए एलिमेंट्स का वो डिस्प्लेस हो गया है। यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 यहाँ पर अगर होता, 5 यहाँ पर भी होता, तो दोनों एलिमेंट्स क्या होते, दोनों मैट्रिक्स क्या होते? इक्वल होते। लेकिन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। बिकॉज क्योंकि जो ऑर्डर है वो तो कितना है? 2 इंटू 2 का है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं मतलब I J इक्वल टू जो B J है वो नॉट इक्वल नहीं है। ये I J क्या हुआ? आपका रो है और एक कॉलम को डोनेट करता है। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो I क्या है? आपका 1 है, 1 रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम J, तो ये क्या है? दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है तो उसको हम इक्वल ऑफ मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। और इसका साइन क्या रहेगा? अगर इक्वल है मैट्रिक्स, दोनों A और B के एलिमेंट और सेम ऑर्डर है तो इक्वल रहेगा तो ऐसे डिनोट करेंगे। अगर इक्वल नहीं है तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू। एग्जाम्पल के तौर पे आपने देखा है कि फर्स्ट में क्या था? दोनों एलिमेंट इक्वल हैं और सेम ऑर्डर के हैं तो इक्वल है। और यहाँ पर देखिए सेम ऑर्डर तो है लेकिन एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, सेम पोजीशन पे नहीं है। तो मतलब दोनों कंडीशन का होना बेहद जरूरी है। तो ये सारी एग्जाम्पल स्टूडेंट। अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे कि डेफिनेशन, इफ
टू मैट्रिक्स जैसे कि आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए आई जे का मतलब आपका कुछ भी यहाँ मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 3 4 5 ये मैट्रिक्स इसे डिनोट करता है। आई आपका फर्स्ट वाले रो में इसके लिए है और ये इसके लिए है, ठीक है, मतलब फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड होगा, ऐसे बनता आपका चला जाएगा, ठीक। तो अगर आपको ये दो मैट्रिक्स है, टू मैट्रिक्स ए एंड बी है, बी आपका एक मैट्रिक्स है, 2 3 बी आई जे है, ठीक है, यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, जो 2 3 4 5 है, ठीक है, और ऑर्डर भी 2 into 2 का है, 2 into 2 का ऑर्डर है। इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए अगर वो इक्वल कब होगा, पहला सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर का मतलब m इंटू एन जो हो ऑर्डर सेम हो, और सेकंड each elements of matrix A should equal to corresponding elements of matrix B। स्टूडेंट ये डेफिनेशन है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का। इसमें आगे जैसे कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे कि हमने अभी बताया था कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये अगर वो इक्वल कब होगा, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, मतलब 2 into 2 का ऑर्डर है। अगर ये मैट्रिक्स 2 into 2 का है तो सेकंड वाला मैट्रिक्स भी 2 into 2 का होना चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स 2 into 2 का है और यहाँ 2 into 3 का है तो ये इक्वल सीधे नहीं होगा, भले एलिमेंट सेम हो, ठीक है, ऑर्डर मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए। और सेकंड का कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए के अंदर है, अगर पोजीशन A1 पे मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो पे जो मैट्रिक्स है वही फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो पे सेकंड वाले मैट्रिक्स बी के अंदर भी होना चाहिए। जो मैट्रिक्स A2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो मैट्रिक्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जो मैट्रिक्स है वही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में वही मैट्रिक्स होना चाहिए। ये कंडीशन सेकंड है। अगर ऐसा नहीं है तो इक्वल नहीं होगा, अगर ऐसा है तो इक्वल है। तो एग्जांपल के तौर पे ये है इक्वल होने का मैट्रिक्स, कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 into 2 का ऑर्डर है, 2 into 2 का ऑर्डर है, और जो मैट्रिक्स यहाँ है वही यहाँ पर ही है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, जो मैट्रिक्स यहाँ पर है जो एलिमेंट्स यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, जो यहाँ एलिमेंट्स है वो यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में अगर हो रहा है तो A इक्वल टू बी, मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो बी की मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये स्टूडेंट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन था, और ये रहा उसका एग्जाम्पल। अगर एलिमेंट्स नहीं इक्वल, अगर मैट्रिक्स इक्वल नहीं है तो इक्वल का साइन ये रहेगा, अगर इक्वल है तो इक्वल का साइन ये रहेगा। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन था। अब इस पर बेस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C and D from the following equation। इक्वल
इक्वल टू 4 माइनस 3 11 24। स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ए बी सी एंड डी की वैल्यू निकालना है कहाँ से। इस इक्वेशन से यहाँ पर आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहला ये रहा और सेकंड ये है। यहाँ पर आपको कंडीशन भी दे दिया है कि ये जो मैट्रिक्स हैं एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और ये है इक्वल का साइन, यहाँ पर आपको इक्वल का साइन दिया है तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। अगर ऐसा लिखा होता तो मतलब इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों मैट्रिक्स इक्वल कर दिया गया है तो एक दूसरे के इक्वल है। अगर इक्वल है मैट्रिक्स तो कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए आप 2 × 2 का ऑर्डर है, इसमें भी 2 × 2 का ऑर्डर है, ठीक है। और पहला में सेकंड वाला कंडीशन क्या होना चाहिए, जो ईच एलिमेंट्स, जो मैट्रिक्स इस वाले के जो एलिमेंट्स हैं वही दूसरे वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। तो आई जे जो होना चाहिए वो बी जे के इक्वल होना चाहिए। अगर आई जे मैट्रिक्स ए का है और बी जे मैट्रिक्स बी का है, तो अगर हम इसको ये मानते हैं इसको बी मानते हैं और दोनों इक्वल है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, जो ए वाला एलिमेंट्स है मतलब ये 1 जो है वो इस वाले एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो एलिमेंट्स है तो ये प्लस बी को इक्वल किसके होना चाहिए, 4 के। तो ये -2b है, ये -2b जो है वही इस वाले एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। और जो 5c - d है, 5c - d है वही किस वाले एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए, इस वाले एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के अंदर। और जो 4c + 3d है वो इस वाले मैट्रिक्स से इक्वल होना चाहिए 24 मैट्रिक्स से। अगर हमें इक्वल मैट्रिक्स दिया है तो मतलब ये कंडीशन हमारा बनता है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको। पहला इक्वेशन है 2b, ये मैट्रिक्स इस वाले एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए और सेकंड वाला उस वाले एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। -2b - 3 ये पहला हो गया और सेकंड यहाँ का 5c, ये वाले एलिमेंट्स इस वाले एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए और 4c + 3 4c + 3d = 24 इस वाले एलिमेंट्स के इक्वल होना चाहिए। पहले यहाँ से हम b की वैल्यू निकालते हैं, जो b की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट करेंगे जिससे हमें ये और b की वैल्यू निकल आएगी। और यहाँ से हम d के वैल्यू निकालेंगे और d की वैल्यू यहाँ रखेंगे, जहाँ से हमें c की वैल्यू निकल आ जाएगी और d की वैल्यू निकल आ जाएगी। तो यहाँ से b लेते हैं, b 4 - 2 ये होगा। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रखते हैं b की प्लेस पे, यहाँ रखेंगे तो बाहर ले लेंगे तो b की प्लेस पे क्या आएगा 4 - 2a, तो 4 - 2a = -3 हो गया, ठीक है। यहाँ हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 4 ये हो जाएगा और -3। अभी 8 माइनस इधर है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा 5a और इधर जाके प्लस होगा तो -3 + 5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 5/5 करके 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई है। अब a की वैल्यू 1 आई है तो b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ a के प्लेस पर रख देंगे तो b = 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई को -4 से होगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ माइनस डी है, यहाँ डी की वैल्यू निकालेंगे, जो डी की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे तो डी माइनस इधर है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 11 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो मतलब डी की वैल्यू क्या होगी 5c - 11 ये हो जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ आएगा 4c + 3 5c 11 24 4c 15c 33 24 ये हो जाएगा। 15 4 19c हो जाएगा और ये माइनस इधर उधर जाएगा प्लस होगा स्टूडेंट, तो हो जाएगा 3 4 7 57 और 9 57 अपन में 19 से 57 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 c की वैल्यू आपका
3 हो जाएगा। सी की वैल्यू 3 आएगी तो डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रखेंगे सी के प्लेस पे 5 इंटू 3 हो जाएगा 11, 15 माइनस 11 होगा तो डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ आप देख सकते हैं ए की वैल्यू आपकी 1 आई है, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ए बी सी डी की वैल्यू आपको निकालना है इस मैट्रिक्स से, जो हम निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन जिसका आंसर ये है। आई होप स्टूडेंट ये आपको ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू।